नमस्कार। आज हम एक काफी विशिष्ट स्रोत पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कलयुग में सतयुग आगमन, परिवर्तन का संदेश। हाँ, ये मुख्य रूप से स्वामी जी महाराज और खास तौर पे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विचारों और संदेशों पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत में युग परिवर्तन को लेकर जो जो बातें बताई गई हैं, जैसे कि उसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या होंगे, उसको जरा समझा जाए। हाँ, चलिए, इस दिलचस्प विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। स्रोत की सबसे पहली चौंकाने वाली बात तो यही लगती है कि ये कलयुग के खत्म होने से पहले ही उसी के भीतर सतयुग के आने की बात कह रहा है। हाँ, हाँ, ये काफी अनूठी अवधारणा है। आम तौर पर तो हम यही समझते हैं कि युग एक क्रम में बदलते हैं ना। सही। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कलयुग चलता रहेगा, पर बीच में ही कुछ हजार सालों के लिए सतयुग आ जाएगा और फिर उसके बाद कलयुग लौटेगा। अच्छा। हाँ, और इसका कारण ये बताया गया है कि कलयुग का जो पहला चरण है उसमें ही पाप इतना बढ़ गया कि महात्माओं ने चाहा कि बदलाव हो। और ये बदलाव, जैसा आपने कहा, कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा। स्रोत तो टकराव की बात करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों का ही जिक्र है कि कलयुग और सतयुग की टक्कर में एक ही झटके में न जाने कितने लोगों का सफाया हो जाएगा। ओह। इसे प्रकृति या कुदरत के गुस्से का नतीजा बताया गया है, क्योंकि स्रोत कहता है कि पापाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एकदम चरम पर है और कुदरत इससे काफी नाराज है। हाँ हाँ, नाराज है, बिल्कुल। स्रोत किन लोगों की सफाई की बात करता है? क्या ये सिर्फ कर्मों पर आधारित है? हाँ, ज्यादातर तो कर्म आधारित ही बताया गया है। साफ लिखा है कि जो कलयुगी कर्म करने वाले लोग हैं, जैसे मांस शराब का सेवन करने वाले हम्म, या फिर व्यभिचारी, चोर, हत्यारे, रिश्वतखोर, हम्म, ऐसे लोगों का सफाया होगा। सत्यु कहेगा कि भाई मेरे राज्य में ऐसे लोग नहीं रह सकते, उनको एक तरह से फसल की कटाई जैसे हटा दिया जाएगा। तो फिर अगर इतने बड़े पैमाने पर सफाई की बात है तो बचेगा कौन? और बचने के लिए करना क्या होगा? यहाँ पर बाबा जी का कोई स्पष्ट संदेश है? हाँ हाँ, बचने का रास्ता बिल्कुल साफ बताया है। शाकाहारी लोग, सदाचारी, जो धर्म का पालन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, वो बचेंगे। अच्छा, इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी का वो मुख्य नारा स्रोत में बार बार आता है, सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाओ, आगे आ रही महामारी शाकाहारी हो जाओ। मांस, अंडा, शराब, ये सब पूरी तरह छोड़ने पर बहुत जोर है। ये बात दिलचस्प है कि शाकाहार को इतना केंद्रीय बना दिया गया है बचने के लिए। क्या इसे कर्मफल या जीवों पर दया से भी जोड़ा गया है स्रोत में? हाँ, बिल्कुल जोड़ा गया है। कहा गया है कि जिन जीवों को मारा है, उनके हत्या किए, वो ही अब रोग और महामारी बनकर बदला ले रहे हैं। ओ। तो अगर प्रभु से यारी रखनी है, नरक से बचना है, तो शाकाहार अपनाना ही होगा। ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं, बल्कि स्रोत के हिसाब से तो ये अस्तित्व का सवाल है। स्रोत में विनाश के जो दृश्य बताए गए हैं वो भी काफी काफी भयानक हैं। वो लाइन है ना, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। हाँ हाँ, उसमें कई तरह के विनाश का जिक्र है, जैसे शिवजी का तीसरा नेत्र खुलना, तांडव, फिर मानव निर्मित आपदाएं भी हैं, एटम बम से शहरों का विनाश, विश्व युद्ध और प्राकृतिक कहर भी, आसमान से अंगारे बरसना, भयानक तूफान, भूचाल, और ये सब बहुत अचानक होगा। श्रुत कहता है रात में लोग सोएंगे तो कुछ और होगा और सवेरे जब उठेंगे तो कुछ और। एकदम आकस्मिक। स्रोत में ये भी है कि बाबा जी ने इंद्र और त्रिलोकीनाथ से कुछ समय मांगा था। वो क्या प्रसंग है? हाँ, वो बताया गया है कि बाबा जी ने लोगों को समझाने बुझाने के लिए, चेतावनी देने के लिए देवताओं से थोड़ी मोहलत मांगी थी। अच्छा। लेकिन साथ में ये चेतावनी भी थी कि अगर लोग नहीं माने, नहीं सुधरे, तो फिर विनाश को टाला नहीं जा सकेगा। वो कहते न, कोप जब देंगे भोला, काल के छूटेंगे गोला। और ऐसे मुश्किल वक्त में श्रोता सद्गुरु जय गुरुदेव जी को ही प्राणियों का रक्षक बताता है। तो इस विनाश लीला के बाद आगे क्या? क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। विनाश के बाद नवनिर्माण की बात है। स्रोत कहता है कि जब बुरे कर्म वाले हट जाएंगे और अच्छे सदाचारी लोग बच जाएंगे, तब बाबा जी का चौथा महान यज्ञ होगा। चौथा यज्ञ? हाँ, जिसे इस नए युग की स्थापना के लिए बहुत जरूरी बताया गया है।
कहा गया है कि उसमें 10 करोड़ लोग शामिल होंगे और सारे देवी देवता भी प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा। और उसी यज्ञ में फिर सतयुग महाराज का राज तिलक होगा, धर्म की स्थापना होगी और धरती पर कुछ हजार सालों के लिए ही सही पर पूर्ण सतयुग आ जाएगा। और उस सतयुग का वर्णन कैसा है? मतलब वो होगा कैसा? स्रोत तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन करता है, जैसे दूध दही की सुधाधार बहेगी और यहाँ तक कि चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का समय होगा वो। तो अगर हम सार निकालें तो इस स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, शायद जल्दी ही, और उसमें हमारा आज का कर्म, खासकर हमारा खान पान और हमारा आचरण, वही तय करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। हाँ, और वक्त कम है, ये चेतावनी बार बार दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से सीधी चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी कि भाई बुरे काम छोड़ो, पूरी तरह शाकाहारी बनो और किसी सच्चे संत की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति करो। स्रोत के अनुसार तो यही एक रास्ता है बचने का और उस आने वाले सतयुग में जगह पाने का। सोचने के लिए एक बात यह भी है कि ये स्रोत हमें समय के चक्र और हमारे व्यक्तिगत कर्मों की जो गहरी जिम्मेदारी है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब भविष्य के बारे में इतने बड़े और निर्णायक दावे किए जाते हैं। सही बात है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन विशिष्ट विचारों पर थोड़ा रुककर सोचना, मनन करना शायद जरूरी हो सकता है।